क्या होती उतरन। सॉरी। अच्छा ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? कलर कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है ना? आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। प्लीज वीर, वीर छोड़िए ना। बेटा ठीक है, ठीक है, हिम्मत रख बेटा। कैसे बाबा, कैसे? तू जानती है कि वीर निर्दोष है, उसी विश्वास का सहारा ले। वैसे तो पति ही पत्नी का सहारा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी मुश्किल की घड़ियां आती हैं कि जब पत्नी को पति का सहारा बनना होता है। रो ले बेटा, मेरे कांधे पे सर रख के रो ले। लेकिन जब तू माई, दत्ता जी, अब वीर के सामने जाना ना, तो अपनी आंखों में आंसुओं को मत आने देना बेटा। तू ही तो वीर की, मेरी, इस पूरे परिवार की ताकत है। हा? अपने आंसू पोंछ ले। तुझे वीर को न्याय दिलवाना है ना? हाँ बाबा, जानती हूँ, लेकिन क्या करूं? कभी कभी आंख भर आती है, लेकिन अब नहीं। आज के बाद मैं नहीं रहूंगी। मैं अपने वीर को न्याय दिलवा कर ही रहूंगी। कुछ नहीं होगा मेरे वीर को, कुछ नहीं। Let's see. No, not this one. Let's see. Now. That one? ये वाला. No. See, Shelly, none of these are special. We're looking for something that is exclusive. पहले कभी किसी ने ना देखा हो. It's a very special occasion. Thank you. देख भाई, मारे पूरे घर को ऐसा सजा दो कि मारी बहुरानी आए तो बस देखती रह जाए।
किसी चीज में भी कोई कमी ना रहनी चाहिए बस। और हाँ, वो ब्याह की जितनी भी तैयारियां हैं वो आज ही अच्छी तरह करवा दो बस। और अरे अरे सुन, अरे वो फूल उधर रखवा। दाईजा, इतना काम करेंगी तो थक जाएंगी। अपनी उम्र और बूढ़ी टांगों का तो ख्याल कीजिए। अरे मेरे बच्चे, बुढ़ा होगा तू। मारी टांगों का दर्द तो मारे रघु की शादी की खबर सुन के उड़न छू हो गया। अब तू देखियो, अरे संगीत की रात को थारी दाईजा ऐसे नाचेंगी कि तुम जवानों की तो सांस भूल जाएगी। दाईजा इज अ रॉक स्टार। साहब, बारात के लिए कौन सी गाड़ी सजवानी है? नई वाली मर्सिडीज। ठीक है साहब। क्या कह रही है तू रघु? तू कार में ब्याहने जाएगा? ये क्या बात है ना? मैंने तो सपना देखा था कि मारा रघु का ब्याह होएगा, मारा रघु घोड़ी पे चढ़ के जाएगा, ए धूमधाम के साथ, बारातियों के साथ, बैंड बाजे के साथ, ये कार में। अब चलिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है साहब। दाईजा, रिश्तेदारों के साथ नाता तोड़े अरसा हो गया। कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं, उनके सामने ये बैंड बाजा घोड़ी अच्छे थोड़े ना लगेंगे। ठीक, तू अच्छा बुरा ही देख। अरे मारे मन की कौन जाने है, मैं हूं कौन? दाईजा ही तो हूं ना तारी। कर ले प्या गाड़ी में जाके। आप रूठ क्यों जाती? माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। कभी कोई बात टाली है मैंने आपकी? आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप हुक्म कीजिए। हमारा बच्चा। आप जाइए, आराम कीजिए और बताइए क्या करना है, बस। अरे अरे रघु, मैं तो भूल ही गई। अरे बहू रानी को संगीत का सगुन भी तो भेजना है कि ना? कुछ सोचा इस बारे में? भिजवा दो, आप जाइए, आराम कीजिए। अरे बोलना मत। हा? भिजवा दूंगा दाईजा, आप जाइए। अरे क्या करते हो? ऐसे नहीं करना वो। अरे आराम कीजिए जाकर। इन सब चीजों से कुछ साबित नहीं हो सकता दद्दा जी। बरसों पहले आपके नौकरानी के बेटे को गलतफहमी की वजह से सजा हुई थी। ये बात सच है, लेकिन कोई भी अदालत इस बात को नहीं मानेगी कि एक भाई अपनी बहन की इज्जत लूटने का झूठा केस दायर करे। हमारे गुस्से की सजा हमारे पोता को भुगतनी पड़ रहा है। कोई तो रास्ता होगा। आप तो वीर को जानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। देखिए उमेश सिंह जी, आपके बेटे की जगह अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं उसकी भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वीर के ऊपर गुनाह साबित होता है। अब आप बताइए मैं क्या करूं? और उस होटल का कमरा सांची के नाम पर बुक था और वहां पर वीर की मौजूदगी उसके खिलाफ जाती है, और उस लड़की के बदन पर वीर के नाखूनों के निशान हैं, भले झूठे ही सही लेकिन हैं। और अगर हम इन दलीलों को कोर्ट के सामने रखेंगे तो हमारी इन दलीलों को कोर्ट बनी बनाई कहानी कहकर खारिज कर देगा। और वीर की मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल पाया जाना एक ऐसा सबूत है जिसे मैं कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सकता। पूरी तरह से फंसाया गया है मेरे बेटे को। बहुत सोच समझ के साजिश की गई है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। बदले की आग में अंधे हो गए भाई बहन दोनों। भारद्वाज साहब, जमानत तो हो जाएगी ना? देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वीर के खिलाफ पुलिस ने यह दलील दी कोर्ट में कि जमानत होने के बाद ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या गवाहों को खरीद सकते हैं तो जमानत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और बलदेव सिंह जी,
आप तो जानते ही हैं कि पिछले दिनों कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसों में कितनी सख्ती बरती है। अच्छा, मैं चलता हूं और इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूं। आओ मेज, बात करो। ये क्या है? किसके लिए? जी ये तपस्या जी के लिए। चौबीस घंटे दिए, कल शाम को मैं आऊंगा बारात लेकर। तपस्या के लिए? पूछो किसने भेजा है? जी वो कुछ दिनों पहले हमने गोद भराई की रस्म के लिए एक साड़ी खरीदी थी। शायद वही है। दीजिए। थैंक यू। सॉरी माई, हमें पता नहीं था और ऐसे वक्त में ये पार्सल आया। हमें माफ कर दीजिए। वो साड़ी वाले का ही फोन है, हम अपने कमरे में रख कर भी आते हैं। बहुरानी जी कैसी हैं आप? इंटरेस्टिंग वर्ड है ना। दाईजा ने आपको बहुरानी कहा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अब ये क्या नया नाटक है मिस्टर राठौर? नाटक नहीं है, शादी है। रस्म और रिवाज है, निभाने पड़ते हैं। अच्छा सुनिए, शादी का जोड़ा, कुछ साड़ी और कुछ गहने मैंने भिजवाए हैं, आप तक पहुंचते हूँ। दिमाग खराब हो गया है आपका। यहाँ सब इतने परेशान हैं, हमारा पूरा परिवार इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हम इतने परेशान हैं और आपको ये सब सूझ रहा है। शगुन भेज रहे हैं आप हमारे घर पर। Have you completely lost it? No, I'm actually quite enjoying it. अब वहाँ की टेंशन का तो मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ सब बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, आपके स्वागत की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा कीजिए, वहाँ की टेंशन को कुछ देर के लिए और एंजॉय कर लीजिए। देखिए, ये सब बकवास बहुत हो गई, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ही देर और बची है बर्दाश्त करने के लिए। सबको अच्छे से अलविदा कह दीजिए। अच्छा, आई फॉरगॉट टू आस्क, कन्यादान के लिए मैं आपके पापा को इनवाइट करना चाहता था, पर मुझे लगा कि आपसे बिना पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। खैर, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। संगीत के लिए तो मुझे आपको इनवाइट करना ही पड़ेगा। अगर दुल्हन नहीं आएगी तो संगीत कैसे होगा? तो कल ठीक 7 बजे मेरी गाड़ी पहुंच जाएगी, आपको आना है। हम कहीं नहीं आएंगे। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। ठीक 7 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी, मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा। बाय बाय। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जीजा जी ने बहुत देर कर दी, आए नहीं अभी तक। भले ही देर से आए, पर सब ठीक होना चाहिए भाई। हम समझे नहीं जीजी। तपस्या वीर को लेकर इतनी परेशान है,
उसी सिलसिले में ठाकुर साहब भी गए। पहले पुलिस स्टेशन जाना था, फिर वकील के दफ्तर। इतनी देर हो गई है, कोई फोन भी नहीं आया। अब तो हमें चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए जीजी, सब ठीक हो जाएगा। जीजा जी की बहुत पहचान है। वैसे जीजी केस बहुत उलझा हुआ है, हमने पढ़ा अखबारों में। दामिनी भी अभी तक आई नहीं। हमें लगता है कहीं जीजा जी के साथ नहीं, हम वो ऑफिस गए थे किसी काम से, तो वहां दिखी नहीं। हमें लगा शायद जीजा जी के साथ गई होगी। इच्छा से मिलने गई होगी। लो आ गए। और साथ में क्या हुआ बताइए ना, जमानत हो गई? नहीं दिव्या, केस कुछ पेचीदा सा है। हमें कुछ और वकीलों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। ठीक है, हम खाना लगवाते हैं, आप फ्रेश हो जाइए। नहीं दिव्या, हमने भारी खाना खा लिया था काम के लिए। हम कुछ देर अपने कमरे में अकेला रहना चाहते हैं। आप खाना खा लीजिए। हम क्या कहें जीजी, जब ज्यादा तकलीफ होती है ना तो आंखें मूंद लेते हैं। जीजा जी को क्या पता दामिनी कैसे कैसे बहाने ढूंढती है उनके साथ रहने के। जन्म जन्म का साथ है जीजी, और हम भी हैं आपके साथ।